अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल जो है बनती जा रही है। 29 मार्च 2025 को सैटर्न ने हाउस चेंज करना है, बल्कि 4 बड़े प्लैनेट्स हैं हाउस चेंज करना है। मार्स अभी 22 जनवरी को रेट्रोगेड होगा और जमनाई में वापस चला जाएगा, और वीनस एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा राहु के साथ। जिस तरह दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, और 20 दिसंबर को दुनिया के ताकतवर इंसान ने अपना प्रेसिडेंट का हल्फ लेना। उनकी जो इस वक्त सोच है वो बड़ी कब्जा, दुनिया में कब्जे से शुरू हुई थी। मुल्क जो बनना हुए, क्योंकि किसी भी अगर हम रिलीजन या किताबें की बात करें, इस्लामी किताबें जितने भी हैं, वहाँ किसी मुल्क का जिक्र कभी नहीं आया कि मुल्क होता है। वहाँ सिर्फ 2 जगह कि आप सर ज़मीन जो है बैतुल मुक़द्दस में जाके चलो, जो कि इनकार किया गया। फिर एक जगह जो पूरी दुनिया के लिए अमन का गहवारा, जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए उसे कहा गया। दुनिया ने फिर आगे बढ़ती चलेगी कब्जे से, और वही ट्रम्प साहब की सोच जो है कनाडा के लिए एक मसला खड़ी करती जा रही है। कनाडा पे कब्जा करने की, फिर ग्रीन लैंड के ऊपर चीज़ें चलती जा रही हैं। दुनिया में पूरी चीज़ जो है कब्जे से शुरू हुई और कब्जे पे चलती जा रही है। प्लैनेटरी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। सैटर्न जो है वो पाइसिस में आ रहा है। पाइसिस जो है फलक का 12वां घर है, और ये लॉसेस का भी घर है, रूहानियत का भी घर है, इन्वेस्टमेंट का भी घर है, और इमिग्रेशंस का भी घर है। तो इमिग्रेशंस के लोगों के लिए तो आगे जो बड़ी परेशानी बनने जा रही है वो आपके सामने है कि दुनिया भर के ममालिक में इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आएगा आपको। और पाइसिस में राहु भी बैठा होगा, नेपच्यून भी उधर ही है, वीनस एग्जॉल्टेड के लिए वहां पर आएगा। तो दुनिया भर में जो चीजें हैं, और अभी आपने देखा कि अमेरिका किस तरह 2 बड़े शहर जल रहे थे। इतने डेवलप कंट्री में वो आग नहीं बुझा सके, लेकिन एक उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वहां पे जाने जाया नहीं हुई। नुकसान तो खैर बहुत अरबों का हुआ होगा, लेकिन 8 से 10 जाने गए। यही अगर किसी गरीब मुल्क में या किसी मुस्लिम कंट्री में होता तो ये तादाद लाखों में चली जाती। ये बदकिस्मती है हमारी। लेकिन वहां पे दुनिया के जो बहुत ताकतवर शहर थे, ट्रम्प साहब अभी प्रेसिडेंट का हल्फ ले लिया, लेकिन उन्हें 2 तोहफे मिल चुके हैं। एक आग की सूरत में, इससे पहले एक वाकया हुआ था जो गोलियां चली, उसकी सूरत में। ट्रम्प साहब के लिए आने वाला वक्त भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन में उनके लिए भी रुकावटें जो है बहुत ज़्यादा हद तक खड़ी होंगी। और उनकी अपना भी जो सोच और उनके साथियों की जो सोच, एलोन मस्क जिसने पूरी दुनिया में एक्स के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है, अब वो अपनी सोच बहुत तेजी के साथ और एक ताकतवर हुक्मरान के साथ वो किस तरह दुनिया को बदलने जा रहे। क्योंकि इससे पहले जो डेमोक्रेट थे उनका जो था रोटी रोजी और धंधा जो है वो जंगों के ऊपर होता था। कि दुनिया में 5 बड़े मुल्क हैं जो असला बेचते हैं, उनका सोर्स जो है वो जंग होती है। अब इनका सोच इंडस्ट्रियलिज्म किस तरह वो करेंगे, वो हो रहा है। क्या दुनिया में एक नई तबाही की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। सैटर्न जो इसका ताल्लुक ठंड से होता है, यानी कि ठंडा प्लेनेट है, और केतु उसके बिल्कुल ऑपोजिट बैठा है चोटियों पे, पहाड़ की चोटियों के ऊपर। बहुत सी चीजें आपको पहाड़ी इलाकों में लगते हुए नजर आएंगी, और पहाड़ में लोगों का बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ भी दिखेगा आपको। अगर यहाँ हम पाकिस्तान, उससे पहले हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, जब हम बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, तो एम से बनता है, और उसका जो ज़ोडिक साइन बनता है बुर्ज असद बनता है। बुर्ज असद के 8वें घर में सैटर्न आ रहा है, और राहु और केतु, यानी कि राहु जो है वो बुर्ज असद में आ रहा है, केतु बिल्कुल 7th हाउस में। तो मुस्लिम कम्युनिटी को दुनिया भर में एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो आगे देखने को आपको मिल सकती है, और वो नजर भी आ रही है आपको कि आगे ये चीज मैं अब से नहीं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सैटर्न जब इधर आया 90
6 سے لے کر 98 تک 17 اپریل 98 تک یہاں پہ رہا. تو 5 نومبر 1996 کو یہ پہلی دفعہ واقعہ کہ اپنی ہی پارٹی کے صدر نے اسمبلیاں توڑی پیپل پارٹی. بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور نواز شریف کا دوسرا ٹینور شروع ہوا. اچھا کیتو جو ہے جب سیٹرن اور کیتو کا کنجیکشنز ہو تو بندہ کٹ جاتا ہے, تھوڑا آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو اس زمانے میں ہم نے سنا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں امیر بننے کی خواہش رکھتے ہیں, امیر مومنین بننے کی خواہش بہت تیزی کے ساتھ ان کے اندر جاگی. جس طرح بھی موجودہ سیٹ اپ میں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے تک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کریں گے, وہ آپ دیکھ پہ. پاکستانی چارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پائسس میں جب سیٹرن آئے گا تو ٹرائنگ کرے گا مرکری کے ساتھ, ٹرائنگ کرے گا سن کے ساتھ, ٹرائنگ کرے گا جنم کے سیٹرن کے ساتھ, ٹرائنگ کرے گا نیپچون کے ساتھ, ٹرائنگ کرے گا وینس کے ساتھ اور کیتو کے ساتھ. تو کیتو جو ہے کاٹ ہے, جھنڈا بھی کہا جاتا ہے, چوٹیوں کو بھی کہا جاتا ہے. اسی زمانے میں 96 97 98 میں پہاڑی علاقوں میں ایک بابا جی بڑے مشہور ہوئے تھے جو چھڑی مارا کرتے تھے. تو اسی طرح لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ پہاڑی علاقوں میں اور سرد کے علاقوں میں جانے کا شوق بڑھے گا. لیکن یہاں عوام سے, کیونکہ 8th ہاؤس میں تھا, اب یہ 9th ہاؤس پہ عوام سے جائے گا, تو کیا عوام کو کیا ریلیف مل پائے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ 12واں گھر جو ہے وہ ایکسپینس کا ہوتا ہے. جب سے راہو یہاں پہ بیٹھا ہے تو دیکھیں عوام میں کچھ بہت زیادہ ایکسپینس بڑھا, ان کے خرچے بڑھے, ان کے چاہے لگژری چیزوں کے لیے کسی بھی چیزوں کے لیے, لیکن ایکسپینس بڑھتے ہوئے نظر آئے. اور وہیں پہ اب سیٹرن کا آنا, تو کیا عوام کو ایکسپینس میں جو خرچہ کرتے ہیں, جو ٹینشن, جو مہنگائی ہے, اس سے کوئی ریلیف فی الحال تو ملتا ہوا نظر نہیں آتا. یہاں سیٹرن وینس کو بھی دیکھے گا تو یہاں لوگ بہت زیادہ کوشش کریں گے انڈیپینڈنٹ ہونے کی, کچھ اپنا چھوٹا موٹا بزنس کرنے کی بھی شروعات میں. لیکن یہاں پر چیزیں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ موجودہ, کیونکہ اس دور میں جب 96 میں سیٹرن آیا تھا تو بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی تھی, ابھی موجودہ حکومت ہے. اچھا یہ موجودہ حکومت ہے, یہ تو موجودہ ایک سیٹ اپ ہے. اس زمانے میں حکومت ختم ہوئی تھی جو بار بار 2.5 سال کے لیے حکومتیں ختم ہوتی تھیں. پھر نواز شریف صاحب نے امیر مومنین بننے کی کوشش کی اور پھر کو ہوا, کیتو کا نشست میں مشرف صاحب آیا اور وہ 7 سے 8 سال ادھر رہے. کیا اب بھی ایسے ہی ہوگا جو ماضی میں ہوا تھا؟ اب کچھ ایسے حالات مشکل ہیں کہ بنتے نہیں, کہ دنیا کا سیناریو بہت ڈفرنٹ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ پہلے 2 طاقتور کنٹری تھی جو امریکہ اور یو ایس اور سوویت یونین, پھر ایک بڑی طاقت نے ایک چھوٹی طاقت کو اسے اپنی سے برابر کی طاقت کو ختم کرنے کی. لیکن یہاں پہ چائنا, رشیا اور امریکہ ایک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہ وار جو ہے یہ کلچر میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کو یہ وار جو ہے کلچر میں بدلتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا ہمارے ہاں کلچر کو ثقافت کہتے ہیں, یعنی کہ جو ان کا چل رہا ہوتا ہے, ٹریڈیشن چل رہا ہے, کہ ہمارے کھانے کا سٹائل یہ ہے, ہمارے پہننے کا سٹائل یہ ہے, ہمارے رہن سہن کا یہ ہے, اسے کلچر کہتے ہیں. عموماً یہ کلچر نہیں ہوتا. اسلام نے تو بڑا خوبصورت کلچر دیا تھا, ملت ابراہیمی, یعنی کہ اللہ کا نظام, یعنی صرف محبت, اللہ سے محبت, اور اس کے بتائے ہوئے راستے میں جہاد کرنا, اس کے راستے بتائے ہوئے میں جد و جہد کرنا. یہ ہے ملت ابراہیمی کا کلچر, جہاں سب سے بڑی محبت اللہ سے ہوتی ہے. یہ ہمیں کلچر ملا تھا مسلم کو, جو امت تھی, لیکن ہم وہ بھول بیٹھے. یہ کلچر وار جو آگے بڑھ رہی ہے, آگے جو افریقہ سے شروع ہوگی, نارتھ امریکہ سے شروع ہوگی, اور آگے کیونکہ جو چیزیں ہیں جہاں مسلم کمیونٹی کو بہت بڑی پرابلمس فیس کرنا پڑے گی, وہاں بلیکش لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ بھی کھڑا ہوتا نظر آئے گا. امریکہ میں ٹرمپ صاحب کے جو ایگریشن, جو فیصلے ہوں گے, وہ عوام میں بڑے کو زیادہ پسند تو نہیں کیے جائیں گے, جس کی وجہ سے کافی حد تک عوام وہاں پہ سڑکوں پہ آپ کو دکھے گی بھی. ابھی ان کا ایگریشن ہے, ٹائم تھوڑا ہے, بہت تیزی کے ساتھ چیزیں بدلنے کی کوشش شروع ہوگی. جیسے میں نے آپ کہا تھا کہ یورپ کے لیے آگے مشکل ٹائم, بہت عرصے سے میں کہتا آ رہا ہوں, وہ اب یورپ والے آپ کو نظر آ گیا ہے کہ ان کے آنے والے حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں.
मिडिल ईस्ट के लिए भी कुछ ज्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं। और पाकिस्तान को एक चीज कि मेरी ही ताकत, चाहे इदारे की या जिसकी भी हो, एक इदारे ने अपनी ताकत को कायम रखने के लिए बाकी सब इदारों का सत्यानाश कर दिया। आप ताकतवर सिर्फ होते हैं आवाम से। आवाम की मोहब्बत थी ना, आप 76 साल कायम रह गए। अब आवाम आपके साथ नहीं है ना, तो 2.5 साल हो गया, सर्वाइवल करना मुश्किल होता जा रहा है आपके लिए। और जिनको साथ लेकर चल रहे हैं, वो स्किल बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इम्पैक्ट आप ताकत से तो कर सकते हैं, एक टाइम तक, एक वक्त तक दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है, सब कुछ किया था, लेकिन सोच बदली नहीं जा सकती ताकत के साथ। हमारा भी वही हाल है कि जैसे बनी इसराइल जो है वो फिरौन के कैद से निकलते हुए डरती थी, क्योंकि आदत पड़ गई थी ना गुलामी की। तो अभी हमारे अंदर भी वो चीजें हैं जो अभी तक निकली नहीं है, आहिस्ता ही आहिस्ता निकलेंगी ना, एकदम तो नहीं। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं, जो प्लानिटरी कंडीशंस है, वो बहुत तेजी के साथ बदलती रहे, क्योंकि ये वो टाइम था जहां नवाज शरीफ साहब जब 17 अप्रैल 98 को पाइसिस से जब निकला तो एरिस में आया। क्योंकि जब भी पाइसिस और एरिस तक रहता है तो दुनिया में वॉर की सिचुएशन जो है वो बड़ी तेजी के साथ डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो जब तक पाइसिस में सैटर्न रहेगा और एरिस में जाते रहते, यानी पाइसिस में भी 2.5 साल रहना और एरिस में भी 2.5 साल, यानी आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे दुनिया में कल्चर वॉर के नाम से एक आलमी जंग जो छुड़ती हुई नजर आएगी आपको। और वो मुख्तलिफ जगह कब्जे से शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन में तो कभी कब्जे का जिक्र ही नहीं है, ना मुल्कों का जिक्र होता है। ये पासपोर्ट और ये वीजे, ये बॉर्डर लाइन, ये पिछली 19वीं सदी की चीजें हैं ना, उससे पहले तो नहीं था। लेकिन यहां पर अब मुल्क बने हैं, कंट्री बने हैं, उनके वीजे, उनकी अपनी हुकूमतें हैं। हालांकि जब अरब एक बहुत बड़ा अरब था जिसका हजाज अरब कहा जाता था, फिर वो सुकड़ के सऊदी अरब बना, फिर वो छोटी छोटी किरचियां बनती चली गई। लेकिन अब हर स्टेट का एक किंग है। अब उस किंग से कहे ना कि अब छोड़ो, सब एक जो हो, जो तो वो एक छोटा सा किंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत कुछ कर जाएगा। तो आगे आने वाले हालात जो कि बहुत बड़ी चेंज लेकर आने वाले हैं, बहुत बड़ी तब्दीली, क्या हम पाकिस्तानी उस मेंटली तब्दीली के लिए तैयार है? क्योंकि याद है कि जब 17 अप्रैल 98 को जब सैटर्न एरिस में आया, फिर ये सन 2000 तक एरिस में रहा, तो फिर टॉरस में जब जैसे आया तो 9/11 का वाकया होता है, फिर पत्थरों के स्टोन में इस तरह की चीजें। पाकिस्तान डिपेंड करता रहा है अमेरिका के ऊपर, और अब क्या वो ताकतवर शख्स जो बहुत ताकत से आया है, उसकी सोच वो किस तरह होगी, और पाकिस्तान के लिए क्या आगे अपने आप को, क्योंकि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे कभी किसी हमसाये से बन नहीं पाती पूरी तरह, और आज तक हमने बनाने की कोशिश भी नहीं की, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। हालांकि एक खत्ता बहुत स्ट्रांग है, लेकिन प्लानिटरी कंडीशन, राहु केतु भी जो है वो 8वें घर में, जो कि 11th में पाकिस्तान के, और केतु जो है 5th के अंदर आएंगे। तो सोच, चीजें, ताकत का महवर बदलता हुआ अब नजर आएगा। अब ये नहीं होगा कि हुकूमत खत्म हो गई तो दूसरा शख्स आके बैठ गया। अब तो सिस्टम जो है वो बदला जाएगा और वो चेंज होगा। ये टॉपिक बड़ा लंबा है, हर प्लैनेट्स के ऊपर, सैटर्न का वीनस के साथ, सैटर्न का मरकरी के साथ, सैटर्न का सैटर्न के साथ, सैटर्न का सन के साथ, क्योंकि इस साल का बादशाह भी जो है वो सन है, और सन जो है फादर को भी कहते हैं और सरबराह को भी कहते हैं। सन सैटर्न जब हो तो फादर को तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो सरबराह को भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, सूरत हाल आगे बन रही है, इसके ऊपर डिटेल के साथ जारी कंटिन्यू रखेंगे। मुझे दें अब इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।